भुवन सुंदरी पार्ट 7 ए। वज्रकाय की मृत्यु के बाद रिवाज के मुताबिक स्पर्धाएं हुई। दौड़ की प्रतियोगिता में देवमय जीता। चक्र फेंकने में भूधव अव्वल आया। वज्रकाय की माँ तरनी अपने पुत्र के अस्त्र शस्त्र तथा कवच को शेष ग्रीक योद्धाओं में से उत्तम योद्धा को देना चाहती थी। रूपधर और भूधव साहसपूर्वक वज्रकाय के शव को शत्रुओं से बचाकर ले आए। इसलिए दोनों का दावा था कि वे ही उसके अस्त्र शस्त्र तथा कवच को पाने के सच्चे हकदार है। किसी में भी उनके दावे के खिलाफ बोलने का साहस नहीं था। राजा निर्णय ले नहीं पाया कि इन दोनों में से कौन महान योद्धा है। वयोवृद्ध तथा ज्ञानवृद्ध नवधोत से उसने इस विषय में सलाह मांगी। हमारे पराक्रम की बात हमसे भी ज़्यादा हमारे शत्रु जानते हैं। हमारे वीरों के बारे में उनकी राय जानो तो अच्छा होगा। यह जानने के लिए हमारे गुप्तचरों को रात के समय किले की दीवारों के पास भेजें। ट्रोजनों की बातों से हमें स्पष्ट होगा कि हमारे वीरों में से कौन श्रेष्ठ वीर है। नवद्योत ने राजा को सलाह दी। ग्रीकों के गुप्तचर अंधेरे में ट्रॉय किले के दीवारों के पास गए। उन्होंने सुना कि दीवार की दूसरी तरफ ट्रोजन की कुछ युवतियाँ आपस में बातें कर रही थी। वे युवतियाँ आपस में वज्रकाय के शव को ग्रीक वीरों के ले जाने के बारे में ही बातें कर रही थी। उनकी बातचीत ग्रीक के गुप्तचरों को स्पष्ट सुनाई दे रही थी। एक ट्रोजन युवती कह रही थी, हमारे वीर अस्त्रों की बौछार कर रहे थे, फिर भी भूधव ने उनकी कोई परवाह नहीं की। निर्भीक हो वज्रकाय के शव को अपने कंध पर डालकर ले गया। उसकी वीरता सचमुच ही सराहनीय है। तुरंत दूसरी युवती ने कहा, कंधे पर डालकर ले जाना कोई बड़ी बात नहीं। यह काम तो कोई बांधी भी कर सकती है। यह तो वीरता ही नहीं हुई। अपनी तथा भूधव की रक्षा करते हुए रूपधर ने तो कमाल का पराक्रम दिखाया। वह हमारे वीरों से लड़ता रहा, डटकर उनका सामना किया और वज्रकाय का शव भी सुरक्षित ले जा पाया। वीर हो तो ऐसा हो। बाकी युवतियों ने भी उस युवती का समर्थन किया। गुप्तचरों ने यह समाचार राजा को बताया। तब राजा ने वज्रकाय के शस्त्र और कवच रूपधर के सुपुर्द किए। यह सचमुच भूधव का अपमान था। उसने सोचा कि वज्रकाय जीवित रहता तो वह कभी ऐसा होने नहीं देता। मेरे इस अपमान पर वह राजा और रूपधर से प्रतिशोध लेता। वह अब जीवित नहीं है। इसलिए राजा ने रूपधर को योद्धा करार किया और उसे ही पुरस्कृत किया। क्रोध से भूधव की मति भ्रष्ट हो गई। वह अपने को आप में रख नहीं सका। ट्रॉय के आसपास के प्रदेशों में ग्रीकों ने उनकी पशु संपदा को लूटा था। वे सब पशु अब एक जगह पर थे। उन्माद की अवस्था में भूधव उनके बीच में गया और अंधाधुंध उन्हें मारने लगा। 2 सफ़ेद पैरों की बकरी उसे राजा लगी और तक्षण ही उसने उसका सर काट दिया। दूसरी बकरी को रूपधर लगी तो उसने उसे बांध दिया और उसे चाबुक से मारने लगा। इतना सब कुछ करने के बाद उसका आवेश ठंडा नहीं हुआ। इसके बाद वह समुद्री तट पर गया और कटार से अपने को भोंक कर आत्महत्या कर ली। आवेश में आदमी अंधा हो जाता है। उसे मालूम नहीं हो पाता कि वह क्या करे और उसे क्या करना चाहिए। ऐसे समय पर मनोबल चाहिए आत्मधैर्य। जिनमें इनका अभाव होता वे परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना नहीं कर पाते, अपना संतुलन खो देते हैं और अपना अंत कर डालते हैं। भूधव वीर अवश्य था, पर भावुक अधिक। भावुकता के बहाव में वह बह गया, अपने को नियंत्रण में रख नहीं पाया। सोचने की शक्ति भी वह खो बैठा। यही उसकी आत्महत्या का कारण है। प्रताप ने जोर दिया कि भूधव के शव का वीरोचित दहन संस्कार नहीं होना चाहिए, उसे तो गाड़ देना चाहिए। किंतु रूपधर ने उसे ठोका और भूधव के शव का दहन संस्कार वीरोचित पद्धति में करवाया। वज्रकाय की मृत्यु के कारण ग्रीकों ने निराश फैल गई
उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। इस स्थिति में ज्योतिष शास्त्र के दिग्गज कांशुक ने भविष्यवाणी बताई। उसने कहा, सिमलोस द्वीप का शासक है धनधाव। उसके पास देवताओं के दिए धनुष और बाण है। उन्हें पाने पर ही ग्रीकों की विजय हो सकती है, अथवा किसी भी स्थिति में संभव नहीं। कहानी और है।